स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने बाकी वीडियोस देखी होगी ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। दोबारा से सारा कुछ तो मुश्किल है बताना। अब यहाँ पे भी जैसे अर्लियर हम लोग कर रहे थे, तो ये 6/x प्लस वाई को हम 6 इंटू 1/x+y लिख सकते हैं या नहीं। ऐसे 7/x-y को हम 7 इंटू 1/x-y लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें इसे एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देंगे, यानी लेट 1/x+y इज इक्वल टू a एंड 1/x-y इज इक्वल टू b कर दिया। ऐसा करते ही 6a इज इक्वल टू 7b प्लस 3 हो गया। एंड सेकेंड वाले में क्या चेंज आ गया, 1/2 है तो ये आ गया तुम्हारा a/2 इज इक्वल टू b/3 यानी a इज इक्वल टू 2b/3। ये सब्सटीट्यूशन से बेस्ड हो जाएगा है ना। तो पुट करो a इज इक्वल टू 2b/3, तो 6a की जगह पे 2/3 b इक्वल टू 7b प्लस 3, 3 1 जा 3 2 जा 4b इक्वल टू 7b प्लस 3, 7b माइनस 4b इज इक्वल टू -3, 3 इधर आ रहा है ना। तो 3b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -1। एक्चुअली में ये जो b इक्वल टू -1 आया है, देखो 3 1 जा 3 1 जा कट गया ये, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो यार डायरेक्टली ना, कई बार ऐसा होता है कि हाँ कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ से आया। तो ये तो आया 7b माइनस 4b 3b और ये है -3, तो b इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। एक्चुअली में b क्या है, b है आपका 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे अगर इसे यहां पे, ठीक है। तो 1/x माइनस वाई है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, अभी इसको यहां रहने देना है, ये आपका हो गया थर्ड। अब क्या करो, a की वैल्यू सिंस a इज इक्वल टू 2b/3, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू कितनी आई है, -1 अपॉन में 3, तो a इज इक्वल टू -2/3। a क्या था, 1/x+y था, 1/x+y इक्वल टू -2/3। तो देयरफॉर अब इसके बाद का स्टेप x+y इज इक्वल टू -3/2। रेसिप्रोकल दोनों ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा ये कितना हो गया आपका, एक तो है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और ये है x माइनस वाई। चलो ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, ये फोर्थ वाला हो गया, ऐड कर दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -3/2 और ये कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। कैंसिल आउट हुआ, 2x इज इक्वल टू -3/2 -1 कितना आ गया, -3 -2 अपॉन में 2 आ गया 2x। तो 2x इक्वल टू -5/2, तो x इक्वल टू -5/2 इंटू 2 यानी -5/4। ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। y की वैल्यू कैसे आएगी, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई, x की वैल्यू -5/4, तो 1 माइनस 5/4 इक्वल टू वाई, 4 माइनस 5/4 इक्वल टू वाई, -1/4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4, x की और y की वैल्यू आ गई। तो क्या किया हमने अभी, इसको एक तो वेरिएबल को पहले सिंपल किया, सिंपल करने के बाद अगेन दूसरा हमारे पास लीनियर इक्वेशन बना और उससे भी हमने सॉल्व किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज है, अब तो आप समझ ही गए होगे, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं सेम तरीके से, और यहां लिखते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस वाई। तो देयरफॉर कितना हो गया, 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 13 हो गया, ये हो गया। अब कुछ ऐसा करना होगा कि कैंसिल आउट हो जाए, तो कैंसिल आउट होने के लिए यार 44 है, 55 है, 30 40, तो क्या ही करें कि कुछ आसान हो जाए। एक काम करते हैं, 30 और 40 को लेते हैं 120b के साथ। तो क्या करना होगा हमें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको किससे, 4 से। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 4 एंड सेकंड बाई 3। अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 176a प्लस 120b इक्वल टू 4 10 जा 40। सेकेंड वाला 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165a प्लस 120b और 13 3 जा 39। ये माइनस करेंगे, समझ ही जाओ, ठीक, 1 कैंसिल, और ये इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है, 6 5 11, 11 a इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी a इक्वल टू 1 बाई 11। a इज इक्वल टू 1 बाई 11 और a की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स प्लस वाई, देयरफॉर 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, सॉरी 1 बाई 11 कितना है, 1 बाई 11, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अभी a की वैल्यू 1 बाई 11 किसी में पुट कर दो, इसी में पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 बाई 11 इन इक्वेशन नंबर 2, कितना आ जाएगा, 55 इंटू 1 बाई 11 प्लस 40b इक्वल टू 13, 11 1 जा 11, 5 जा 5 प्लस 40b इक्वल टू 13, 40b इक्वल टू 13 माइनस 5 और 40b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8 अपॉन में 40 यानी 1 अपॉन में 5। b का मतलब क्या था, 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 1 बाई 5। इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया फोर्थ। देखो थर्ड भी मिला आपको एक इक्वेशन, फोर्थ भी मिला आपको एक इक्वेशन, पॉज करके भी देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो। अब क्या करेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ ऐड कर रहे हैं दोनों को, क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, कैंसिल आउट हुआ, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 बाई 2 इक्वल टू 8। ठीक है, चलो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे ही ये वैल्यू मेरे पास आई, x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन पुट करें 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो 8 है तो 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर y इक्वल टू 3। ये रहा y का वैल्यू और ये रहा x का वैल्यू, ये आ गई दोनों वैल्यूज आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6u माइनस 2v इक्वल टू 5uv, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू यू 2u प्लस 2 3 जा 6v इज इक्वल टू 5uv। अभी यहाँ पे वेरिएबल देखो इजी नहीं है, तो क्या करेंगे, सबको uv से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग ईच बाई uv, 6u अपॉन में uv, तो 6 अपॉन में v
माइनस 2 अपॉन में u इक्वल टू 5, सॉरी u भी तो पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 2 अपॉन में v प्लस 6 अपॉन में u इक्वल टू 5। ये इक्वेशंस हमारे आ गए। तो अभी भी कैसे लग रहा है, अभी भी 1 अपॉन में v है, 1 अपॉन में u है, तो क्या करेंगे, इसको a भी ले लेंगे। लेट 1 अपॉन में v इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन में u इक्वल टू b। तो ऐसे में ये कितना हो गया, 6 इंटू 1 बाई वी, ऐसे हो सकता है ना, 6 इंटू 1 बाई वी, और इसकी जगह पे हो गया a, तो 6 इंटू ए कितना आ जाएगा, 6a। तो 6a माइनस 2b इक्वल टू 5, और यहाँ कितना आ गया आपका 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 5। बस ये इतना कन्वर्जन हो गया इसका। अब यहाँ माइनस 2b, यहाँ पे 6b, बस यही कैंसिल आउट करना है। तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को थर्ड से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 1। तो जैसे ही देखो, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6b और 6b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 जा 18 है, 3 2 जा 6b, और 3 5 जा 15। वो 1 से तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। 18 टू 20 इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 बाई 20 इक्वल टू 1। a की वैल्यू एक्चुअली में थी क्या, बताइए। a की वैल्यू एक्चुअली में 1 बाई वी है, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। चलो x की वैल्यू, ये v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और दूसरा किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए हमको। ओके, a लिया था 1 बाई वी को, अब u की वैल्यू चाहिए, तो u की देखो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो a की वैल्यू आई है 1, वो किसी इक्वेशन में पुट करो। तो इसी में पुट करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 6b इज इक्वल टू 5। 2 1 जा 2, तो 6b इक्वल टू 5 माइनस 2, 6b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी 3 बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया 1 बाई 2। b की वैल्यू एक्चुअली में है कितनी, 1 बाई u लिया है हमने, है ना, इक्वल टू b, तो 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, तो u की वैल्यू 2 आएगी, v की वैल्यू 1 आएगी। ये हो गया हमारा 17 का फर्स्ट। अब देखते हैं 17 का सेकंड। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग से नहीं करना। क्या करेंगे, पहले पहले इसको मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 11ab। इधर क्या हो जाएगा, आप देखो 3 2 जा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 7ab। अब यहाँ uv से डिवाइड किया था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप क्या करो, ab से डिवाइड कर दो। तो क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे ab से, डिवाइडिंग ईच इक्वेशंस बाय ab। 3a अपॉन में ab, तो a से कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3 बाई बी प्लस 9 बाई ए इज इक्वल टू 11, और यहां कितना बचेगा 6 बाई बी प्लस 3 बाई ए इज इक्वल टू 7। ये आ गया आपके पास दोनों इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको पता है 3 इंटू 1 बाई बी है, तो 1 बाई बी को कुछ ले लो, तो 1 बाई बी, लेट 1 बाई बी इक्वल टू एक्स एंड 1 बाई ए, कितना ले लेंगे, 1 बाई बी हो गया, तो 1 बाई ए इज इक्वल टू वाई। अब एक्स वाई के फॉर्म में हमने ले लिया। अब ये क्या है, 3 इंटू 1 बाई बी है, तो हो जाएगा 3x प्लस 9 y इक्वल टू 11, और ये कितना हो गया ऐसे ही 6x
प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हो गया। गॉट इट। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 3x प्लस 9y इक्वल टू 11, 6x प्लस 3y इक्वल टू 7। किसी एक को एलिमिनेट करना होगा हमको, और एलिमिनेशन के लिए 9y है, वहां पे भी 9y आ जाए तो एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 3x है वहां पे 6x है तो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। मुझे 6x ज्यादा आसान लग रहा है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाई 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 जा 6x, 2 9 जा 18y इक्वल टू 11 2 जा 22। नेक्स्ट वन वाला है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7। एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी, और यहां माइनस कर रहे हैं, देखो साइन डिनोट कर रहे हैं हम, सबकी साइन चेंज हो गई, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना आप समझ रहे होगे। एलिमिनेट हो गया, 18 में से 3 गया, कितना आया 15y, 22 में से 7 गया, यहां पे भी आ गया 15, y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 6x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। कितना आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 6x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, x इक्वल टू 2/3। तो देयर फोर x क्या था, x था 1/v, 1/b इज इक्वल टू 2/3। तो देयर फोर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल 3/2। b का आया 3/2 और a का कितना आएगा, सिंस y इक्वल टू 1 तो देयर फोर 1/a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन में भी देखो कुछ भी कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एलसीएम लेके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये इस साइड कॉमा वाला इस साइड कर रहे हैं और वो उधर कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 2 में एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ। तो मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर दिया 4, 4 से 4 वन टाइम में कैंसिल, 3x माइनस 6, 4 3 जा 12, माइनस का साइन लिया और कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 टाइम्स में, तो यानी इस पूरे में मल्टीप्लाई कितना होगा, 2, 2 5 जा 10y और 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 5y अपॉन में 2। ये हो गया इस साइड का, उधर भी एक साथ करते चलते हैं या फिर इसको पहले सॉल्व कर लें, सिंपल कर लें। तो ये ओपन हुआ तो आया 3x माइनस 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस 10y और माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 5y अपॉन में 2। ये और इजी हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 3x माइनस 10y और 6 8 कितना हो गया, प्लस का 14 बाई 4 इक्वल टू 5y अपॉन में 2। 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x माइनस 20y प्लस 28, 14 2 जा 28 इक्वल टू 4 5 जा 20y। अच्छा आप कितना आ गया, ये 6x माइनस 20y और 20y इधर भी है, तो 6x माइनस 20y माइनस 20y इक्वल टू माइनस 28। तो 6x माइनस 40y इज इक्वल टू माइनस 28। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, सॉल्व किया हमने, इसको आसान बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं। फिर अब उस साइड देखते हैं क्या कुछ होगा। यहां पे 4 है, 8 है, 3 है। क्या क्या है? 4 8 3। और 8 और 3 में एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 4 6 जा तो 6y माइनस 6x। 8 3 जा 3x और 3 8 जा तो 3 से 8 टाइम्स में, यानी ये पूरे में 8 मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56x, 8 5 जा 40y इज इक्वल टू y माइनस 2x। देखते जाते हैं, है ना, पहले इसको सिंपल कर लें। कितना आएगा ये? 6y और 6x 3x, तो 6y माइनस 3x माइनस 56x माइनस माइनस प्लस 40y अपॉन में 24 इज इक्वल टू y माइनस 2x। 6y और ये 40y कितना आ गया? 46y। 56 और 3 59y। 24 मल्टीप्लाई y 24y। 24 मल्टीप्लाई 2 48x। इस साइड करेंगे, है ना, और उधर में भी 0 हो जाए। ओके, कोई नंबर तो रह नहीं गया, सब तो y माइनस एक्स, एक्स एक्स वाई और ये भी एक्स वाई रह गया। तो 46 माइनस 24 हो जाएगा, 46y माइनस 24y इज इक्वल टू 59y उधर छेया और ये 48। एक मिनट y और ये x होना चाहिए ना, क्या लिख दिया मैंने भी यहाँ। चलो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, देखो ये 6y नहीं 6y और 40y 46y 56 और 3 माइनस का 59x इक्वल टू 24y माइनस 24 टू जा 48x। तो y वाला एक साइड 46y माइनस 24y इज इक्वल टू 59x माइनस 48x। अब इन दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22y इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ रहा है आपका 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 22/11y, यानी कि x इक्वल टू 2y आ गया। कितना आ गया? x की वैल्यू 2y के इक्वल आ रही है। अब वो वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहां पे पुट कर दो। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या किया, 2y इक्वल टू x मिल गया हमें। अब हम यहां पे पुट करेंगे, पुट 2y इक्वल टू x। तो x की जगह पे 2y, तो 6 2y माइनस 40y इक्वल टू माइनस का 28। 6 2 जा 12y माइनस 40 y इक्वल टू माइनस 28। ये 12 में से 40y जाएगा, कितना बचेगा बताओ आप? माइनस का 28y कितना आएगा? यहां देखो, माइनस का 28y इज इक्वल टू माइनस 28। यहां से आप देख सकते हो क्लियरली, y इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन में माइनस 28 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई 1 यहां पर, और वैसे ही जैसे ही यहां पे y की वैल्यू 1 आई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इनटू y एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया? 2 1 सा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अगर इस तरह का रिलेशनशिप मिल जाता है तो वो वैल्यू हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि 2y माइनस एक्स लेके हम एलिमिनेशन करें, वही हो तभी जो है आंसर परफेक्ट होगा। यहां पे भी देखो कितना आसान दिया हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y। अब ओ सॉरी 0.9 है, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे कितना है? 0.9 है। x माइनस वाई इक्वल टू 0.9, ये एक, और 11 इज इक्वल टू ये 2x प्लस 2y हो गया।
क्या करोगे, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। 1 से तो सेम टू सेम आएगा और पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई के बाद का लिखो 2x माइनस 2y, 2 9 जा 18 यानी 1.8, और वो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है आपका 11। तो कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ तो 2 2 4x इक्वल टू 12.8, x इक्वल टू 12.8 अपॉन में 4, 4 3 जा 4 2 जा, कितना आ गया x का वैल्यू 3.2 आ गया। अब ये 3.2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3.2 इन इक्वेशन 1, बिना मल्टीप्लाई वाला हम लेते हैं, x 3.2 माइनस वाई इक्वल टू 0.9, तो 3.2 माइनस 0.9 इक्वल टू वाई, 2.3 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 2.3, x की वैल्यू 3.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी देखो लग रहा है टिपिकल, कितना ज्यादा टिपिकल ये है नहीं। y बाई 1 कर लिया, इधर 0.8 है, तो इधर एलसीएम कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x और यहाँ 1 है 2 टाइम्स में, तो 2y इज इक्वल टू 0.8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 टू जा 16 यानी 1.6। ये तो सिंपल हो गया, इसको भी करो, ये 7 है ऊपर, ये नीचे इसके 1 लगा दिया मैंने, तो एलसीएम हुआ 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 ऊपर जाएगा 7 टू जा 14 अपॉन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 14 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 10 टू जा 20x प्लस 10y आ गया। अभी यहाँ पे 10y, यहाँ पे 2y, तो अभी कैंसिल किसको करना आसान होगा, y को, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 5 है ना, एंड सेकंड बाय 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले को 5 से कर रहे हैं ना, इस वाले को, तो देखो यहाँ पे, अच्छा 5 को भी मैंने सर्कल कर दिया, नॉर्मली सर्कल नहीं करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। ये रहा इस तरह से, 5 से 5 इंटू एक्स, 5x, 5 टू जा 10y, और 16 5 जा 80 यानी कि 8 लिख देंगे यहाँ, और वो 20x प्लस 10y इक्वल टू 14। करना क्या है, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करना, इसको साइन सारे चेंज, कैंसिल आउट, माइनस का 15x, माइनस का ये कितना आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में माइनस 15, 3 टू जा 3 5 जा, कितना आ गया 2 अपॉन में 5, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 2 अपॉन में 5। अब क्या करेंगे, पुट कर दो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 बाई 5 इन इक्वेशन 1 में देखो 2 बाई 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, इस वाले में, तो 2 प्लस 5 टू जा 10y अपॉन में 5 एलसीएम लेने पे, तो 2 प्लस 10y 16 5 जा 88.0, तो 10y इज इक्वल टू 8.0 माइनस 2, 10y इज इक्वल टू 6
y इक्वल टू 6/10 यानी कि 2 3 जा 2 5 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 और ये हो गया आपका आंसर। x की वैल्यू कितनी 2/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। चलो कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं वो भी अब हम कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे दिया है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई, फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है इस फ्रैक्शन की वैल्यू। तो उसके लिए भी तो पहले x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, ओके, और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में अगर कैंसिल आउट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, x के इसको 2 से, इसको 3 से, या फिर इसको सिर्फ 5 से 4 से कर दे, 4y कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फर्स्ट वाले को। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 4 एंड सेकेंड बाई 1। 4 से मल्टीप्लाई पहले वाले को, 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4y और ये 140। ये कितना हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 गया 5x, और यहाँ पे 65 है और 70 का दुगना होता है 140, तो 70 5 75, 75 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5 इक्वल टू 15। कितना आ गया, x की वैल्यू 15 आ गई। अब जब आ गई है 15 तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो देखो x इक्वल टू 15, 2 इंटू 15 प्लस y इक्वल टू 35, 15 टू जा 30 प्लस y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 माइनस 30 इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू कितनी है 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो आंसर क्या आ रहा होगा, या तो 3 आ रहा होगा बस, और क्या 3/1 तो नहीं लिखा होगा, 3 ही लिखा होगा, ठीक है, 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलो थोड़ा सा क्या है, बस कॉम्प्लेक्स किया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए, तो पहले सिंपल कर लेंगे इसको तो सॉल्व हो जाएगा ये। चलो कैसे, सबसे पहले 3 माइनस 2 3 जा 6x और माइनस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू x। चलो यहां 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, 5x माइनस 15। देखो भाई 4 5 जा तो 5 इंटू एक्स 5 इंटू 3 15, फिर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन का दिक्कत ना हो। 5 4 जा तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4y 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 10 टू जा 20 1/10, 10 टू जा 20 और प्लस 1 कर दिया, कितना आ गया 21/10। यहाँ पे इन दोनों को देखो इधर लेके जा रहे हैं, ठीक, पहले x लिखा प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा। उसकी बात करें तो 5x माइनस 15 माइनस 4y प्लस 16 is equal to 21/20 and here is what 10 20। अरे वो कितना है, ये 10 है, कितना है ये 10। अब यहां पे 5x माइनस 4y और 15 और 16 तो प्लस का 1 अपॉन में 20 इक्वल टू 21 अपॉन में 10। नहीं तो एक काम करो यहीं पे एक और स्टेप कर लो, 20 इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 0 से 0 कैंसिल, 10 से जाएगा, 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 21 टू जा 42।
ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अभी क्या आया ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 41, 1 इधर गया माइनस हो गया तो 41 आ जाएगा। अभी तुम देखो कि कैसे तुम कैंसिल आउट कर सकते हो इसको। यहाँ 8y यहाँ 4y, 8 5 जा 40 और 4 10 जा 40 है ना। अरे सॉरी 8y है 4y 2 से ही तो चला जाएगा। क्या मैं भी सोच रहा हूँ, देखो काफी देर तक वीडियोस बनाने में ऐसा होता है, मेरे से इतनी ज्यादा गलतियां इसलिए होती हैं कि मैं हर 1 से 2 दिन पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मतलब मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसका मतलब हर एक क्लास के लिए, और डेली एक एक वीडियो में पीपीटी बनाने में ही सारा का सारा दिन गुजर जाता है, फिर तुरंत मेहनत करो सॉल्व करने के लिए, तो मेंटली काफी आदमी जो है कि थक जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं। तो प्लीज आप लोग जो है इतना इसको सीरियसली नहीं लेना, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा ये चीज भी, है ना, आदत पड़ जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कोशिश है, मैं भी कर रहा हूं, आपको भी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए। मैं भी इस उम्मीद में हूं कि सारी चीजें एक दिन बेहतर हो जाएंगी। और अगर देखो उम्मीद है आपके अंदर, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, अगर उम्मीद है और कोशिश कर रहे हो तो एक ना एक दिन जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उम्मीद खत्म हो गई तो तुम्हारी जिंदगी आज से ही बुरी हो जाएगी। और अगर उम्मीद के साथ कोशिश चल रही है तो जिंदगी के आखिरी लम्हे में तुमको सुकून मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। कुछ ही दिन की जिंदगी रहेगी लेकिन बहुत बेहतरीन। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा, उम्मीद ही छोड़ दी, तो फिर यार पहले ही दिन से तुम बिल्कुल बेकार हो। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 1 एंड सेकेंड बाय 2। तो देखो पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे 7x प्लस 8y प्लस 3, सॉरी, ओहो आदत से मजबूर। ठीक है 7x प्लस 8y इक्वल टू 3 हो गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हो, 2 5 जा 10x, 2 4 जा 8y, 41 2 जा 82, कैंसिल आउट 17x इज इक्वल टू 85, x इज इक्वल टू 85 अपॉन में 17, 5 सा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और किसी एक में भी पुट कर दो ये वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। दिख रहा है ना, सेकंड वाले में ही पुट कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4y इक्वल टू 41, 5 5 जा 25, 41 इधर माइनस में, 4y इधर पॉजिटिव, कितना आएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, और वो भी माइनस का इक्वल टू 4y। तो देयर फोर y इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, और यहां आपसे पूछ रहा है ना, कैन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली, इफ यस फाइंड एक्स एंड वाई। तो पहले तो कोई दो इक्वेशन लेंगे और उसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यू अगर थर्ड को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब यस इट होल्ड्स साइमल्टेनियसली। चलो तो यहां पे यहाँ पे कितना है -2/x प्लस 7y इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इसको पिक करने वाला हूं, और इसको, तो इसको पिक किया तो क्या लिखेंगे कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ऐसा करने पे 3/x कितना हो गया, ओके ओके ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल 1/y हो गया, वहां पे वो फ्रैक्शन में हो गया, तो मुझे इन्हीं दोनों को लेना पड़ेगा सिर्फ, है ना, क्योंकि वहां पे अगर उसे भी लेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो किसको लेंगे फिर,
ये आपका यही दोनों लेंगे, ठीक है, ये और ये, इन्हीं दोनों को, सॉरी ये पूरा यहाँ तक कवर अप है ना, इन दोनों को ही लेंगे, क्योंकि देखो एक वेरिएबल हम यहाँ पे 1/x चूज कर रहे थे, तो वहां पे y चेंज हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने वो वाला कैंसिल आउट कर दिया, उसको नहीं ले रहे। 1/x इक्वल टू a लिया, तो ये कितना हुआ 3a प्लस 4y इक्वल टू 7, और ये वाला कितना हुआ -2a प्लस 7y इक्वल टू 5 हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3a प्लस 4y इक्वल टू 7 -2a प्लस 7y इक्वल टू 5। कैंसिल आउट होने के लिए किसका क्या करना जरूरी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियरली यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। 2 से मल्टीप्लाई किया 6a, 2 4 जा 8y, 2 7 जा 14, 3 से किया 3 2 जा 6a, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। कैंसिल आउट हुआ ऐड करते हुए 29y इज इक्वल टू 29, y इज इक्वल टू 29 बाई 29 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अभी चलो इसके बाद देखते हैं, वैल्यू इसकी मिल गई, तो पुट करो, y की वैल्यू मिली, y इक्वल टू 1, किस में पुट करें, किसी में भी, इन इक्वेशन 2 में, तो -2a प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a, 2/2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्चुअली में a क्या था 1/x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, देखो सेम आंसर आएगा, इसमें भी देखो एक्स वाई के फॉर्म में ही तीन के तीनों है, तो देखो क्या आएगा, ये यहाँ पे ये 1 आया है और y भी 1, तो 5x प्लस 4/y इक्वल टू 9 है, तो 5 इंटू 1 प्लस 4/1 इक्वल टू 9, 5 4 9 और 9 इधर भी, ठीक है। चलो कितना है भाई इसमें, ओहो अभी 2 क्वेश्चन और हैं। 24th वाले में, इफ द फॉलोइंग 3 इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर x एंड y फाइंड p। p की वैल्यू बतानी है, अगर ये 3 1 है 2 है 3, ये तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड करते हैं, तो आपको ये बताना है कि p की वैल्यू, तो इसको तो अभी दूर ही रखो, इन्हीं दोनों को देखो क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अभी देखो एक एलसीएम वाला भी मैंने नहीं करवाया था ना, एक भी एलसीएम वाला, 362 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे मल्टीप्लाई होता है x बाई 3 इंटू 6, y बाई 6 इंटू 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 6, 3 2 टाइम्स में 6 से और 2 से 3, तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ओके चलो क्या कर लेंगे, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, है ना, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब यहाँ पे 2y, यहाँ पे सिर्फ y है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 एंड 2 बाई 2, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, उसको 2 से जैसे ही करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 जा 6, माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा y का, इन इक्वेशन 2 सेकेंड वाले में x की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। सिंस x माइनस पी वाई इक्वल टू 6, देयरफॉर x यानी 0 माइनस पी, y की वैल्यू -3 इक्वल टू 6, तो 3p पॉजिटिव इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है 25। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 6x plus 3y, 8x plus 9y minus 5, okay, and 10x plus 12y minus 8 respectively. Find the length of the each side. Since equilateral triangle has all sides equal, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर ये जो पहली साइड है 6x plus 3y is equal to 8x plus 9y minus 5 is equal to 10x plus 12y minus 8। ओके, ये चीज तो हम लिख सकते हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद दो दो पेयर एक साथ लेते हैं, तो एक बार लेते हैं हम 6x plus 3y इज इक्वल टू 8x plus 9y minus 5, एक इक्वेशन इससे बनाएंगे। दूसरा सेकंड और थर्ड लेते हैं, 8x plus 9y minus 5 is equal to 10x plus 12y minus 8। यहां कितना हो जाएगा, 8x minus 6x plus 9y minus 3y और 5 इस साइड कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2x plus 6y और ये हुआ 5। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। यहां देखो क्या करोगे, -5 plus 8 कर दो पहले ही, और 10x minus 8x इधर, और 12y है पॉजिटिव का -9y इधर, कितना आएगा ये, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। कुछ भी 2x कैंसिल आउट होने के लिए तो बिल्कुल तैयार है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करो तुरंत, फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, माइनस 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 कैंसिल आउट, 3y इक्वल टू कितना आ गया, ये 2, y की वैल्यू कितनी आई, 2/3। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2/3। तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, पुट y इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2। देखो 3 का 3 लिखा, 2x भी लिखा, 3 इंटू वाई की वैल्यू 2/3, देखो यही है y की वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x, 1/2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 2/3, तो किसी की भी साइड यहां से किसी एक से भी, तो सिंस साइड इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, तो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 2/3, 2 1 जा 2 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हर एक साइड कितनी है, 5 है, सब उतना ही आएगा। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले सॉल्व करेंगे कुछ
एग्जाम्पल्स वर्ड प्रॉब्लम के जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हर किसी को। तो हर एक क्वेश्चन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।